हाँ जी बेटा जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपन एक और डेटा का क्लासिफिकेशन कर लिया सीगा। क्लासिफिकेशन तो बाद अज बच्चे आपां उन्हां दे जनरल जिहड़े सब फाइलम्स ने उन्हां दे फीचर्स करांगे एंड फीचर्स तो बाद आपां वर्टिब्रेटा दे फीचर्स करांगे। ठीक है, मतलब उहदा ही सब क्लासिस दे फीचर्स करांगे अज ओवरऑल। तो एक बारी लास्ट क्लास का रेपीटिशन दिंदे होए कोऑर्डिनेटा का फ्लो चार्ट किया सीगा। कोऑर्डिनेटा दे फ्लो कोऑर्डिनेटा फाइलम है, इनू मैं 3 सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया सीगा। यूरो कोऑर्डिनेटा इफ यू रिमेंबर, सिफेलो कोऑर्डिनेटा, थर्ड वाज वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा इज ऑल्सो नोन एज क्रेनिएटा। क्रेनिएटा क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंदर स्कल बनना शुरू हो गया सीगा ते स्कल के अंदर ब्रेन सी, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनिएटा। क्लियर? इन्हां दोनों की अगर मैं गल करा तो यूरो कोऑर्डिनेटा दी पहला तो एग्जाम्पल सुनो, हर्डमेनिया। थोड़े नोट्स के अंदर NCERT के अंदर इको ही फोटो बनी हुई है, कुछ एवें जे करके एक जीव है एवें। ठीक है, यदि बॉडी के ऊपर 2 ओपनिंग्स दिखाई हुई ने, वन इज फॉर इट्स हार्ट एंड वन इज फॉर इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इन्हां दे अंदर बेटे इन्हों कोऑर्डिनेटा के अंदर क्यों रखिया सीगा? नॉट वर्टिब्रेटा, कोऑर्डिनेटा। मैं क्या सी ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स बट ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्लियर? यूरो वर्ड का मतलब होंगे टेल, कॉर्ड का मतलब होंगे स्ट्रिंग, वही नोटोकॉर्ड। कॉर्ड मीनस नोटोकॉर्ड। इन्हां दे लार्वल फॉर्म के अंदर, शायद मैं लास्ट क्लास भी दसिया सीगा, लार्वल फॉर्म के अंदर छोटी जी थोड़ी जी नोटोकॉर्ड है जिहड़ी वो प्रेजेंट होंदी है। दैट इज वाई दिस फाइलम इज नोन एज द यूरो कोऑर्डिनेटा। सारे कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की गल करा, दिस इज द ओनली सब फाइलम जिदे अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिहड़ा वो देखने को मिलता है। इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े दे आर सेसाइल, मीनस इन्हां दे अंदर देखो कितना पुराना पॉरीफर्स वाला करैक्टर आ गया कि वो सबस्ट्रेटम के नाल अटैच्ड रहते हैं। क्लियर है? तो अपने कोल की आ गया बेटे, इस फाइलम दियां आपां 3 एग्जाम्पल्स करते हैं बेटे। SAD हर्डमेनिया तो करनी ही करनी है क्योंकि उसकी फोटो दी हुई है। इस तो इलावा S फॉर सैल्पा, A फॉर एसिडिया, D फॉर डोलियोलम। 3 एग्जाम्पल्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक। क्लियर? तो अपने को यूरो कोऑर्डिनेट्स की हो गए, ऑल आर मेरीन, मोस्टली सेसाइल एंड दे हैव इज द फिल्टर फीडर सिस्टम। फिल्टर फीडर सिस्टम का मतलब की है? फिल्टर फीडर सिस्टम का मतलब है कि पानी के अंदर जो जो चीज़ां खान लई ने इन्हां दे, यानी कि जो प्रोटोजोआन जो प्रोकैरियोट्स नूं इन्हां ने खाना है, बैक्टीरियाज खाने हैं, सिर्फ वही जाएंगे, बाकी कुछ भी अंदर नहीं जाऊगा। तो दे हैव इज द फिल्टर फीडर सिस्टम। हर्डमेनिया नूं आपां बेटे सी स्क्वेट भी कहने आ, सी स्क्वेट। क्लियर? सो दे आर सेसाइल, दे हैव फिल्टर फीडर सिस्टम, दे आर इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इन्हां दी नोटोकॉर्ड है जिहड़ी वो सिर्फ लार्वल फॉर्म के अंदर टेल च ही प्रेजेंट होंदी है, यानी कि इन्हां दा लार्वा कोऑर्डिनेटा का फीचर शो करता है बट इन्हां दा एडल्ट है जिहड़ा वो कोऑर्डिनेटा का कोई फीचर शो नहीं करता। ओनली लार्वल फॉर्म विल शो द कोऑर्डिनेट लाइक फीचर्स। ठीक है, इस तो इलावा बेटे इन्हां दे कोल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है जो कि लेटर ऑन सिंगल गैंगलियोनिक स्ट्रिंग के नाल कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ब्रेन है जिहड़ा वो इन्हां दे अंदर नहीं बनता। एंड टेल है जिहड़ा अगला फीचर है टेल इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, टेल इज देयर। ठीक है, एनल टेल इज देयर। इस तो इलावा इन्हां दा एक स्पेशल फीचर है, इस फाइलम नूं, इस सब फाइलम नूं ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटास। इन्हां दी बॉडी के ऊपर ना एक स्पेशल
लेयर प्रेजेंट होंदी है, मतलब स्किन के उपर एक ट्यूनिक प्रेजेंट होंदा है। एवें लगा लो कि ऑर्गेनिज्म एक पाउच के अंदर बंद ने, मतलब एक बैग है, बैग के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। दैट इज़ नॉट बैग एक्चुअली, दैट इज़ नोन एज ट्यूनिक। ठीक है, ट्यूनिक प्रेजेंट होने करके इन्हों ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस फाइलम इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। क्लियर? इन्हों के अंदर बेटे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होंदा है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मैं हुणे ही दसिया, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वर्ड का मतलब की है, जो लार्वा तो कॉर्डेटा नाल मैच करे बट अडल्ट कॉर्डेटा दे नाल ना मैच करे। प्रोग्रेसिव का की मतलब है, पहले मैच नहीं कर रहा सीगा, हुण मैच कर रहा। प्रोग्रेसिव अगे अगे चल रहे हो, लेकिन आप की कह रहे हैं हुण मैच नहीं कर रहा बट पिछला फॉर्म है जिहड़ा वो मैच कर रहा है, दैट इज रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर इन्ने ही फीचर्स ने। दे आर सेसाइल, दे हैव फिल्टर फीडर सिस्टम, एग्जाम्पल इज हर्डमेनिया, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल in the larval form, that is why they show retrogressive metamorphosis. This phylum has a outer layer called as tunic, that is why they are also called as tunicata. And the example is, one example is C squared, that is also called as herdmania, and the three other examples are sad, salpa, acidia and doliolum. Clear है? Next is cephalopoda. मैं इत्थे इरेज कर देनी ताकि आपको स्पेस है जिहड़ा वो मिल जाए, तो तुसी अपने फीचर्स ने जिहड़े वो इहदे नीचे भी लिख सकते हो जो तुसी वर्टिब्रेट कॉर्डेटा दा फ्लो चार्ट बनाओगे। नीचे लिख दो, फर्स्ट इज दे आर सेसाइल, सेकंड इज दे ऑल आर मैरीन, थर्ड इज दे हैव इज द फिल्टर फीडर सिस्टम, they have the open circulatory system, notochord is persistent in the larval form, that is why they have the retrogressive metamorphosis. ठीक है, example is herdmania. Clear? And the other three examples according to NCERT book is sad. ठीक है, salpa, acidium and doliolum. Clear? Next is Urochordata, cephalochordata. Second is subphylum. Second subphylum is cephalo मतलब हेड, chordata मतलब स्ट्रिंग। जिहड़े ये ऑर्गेनिजम्स ने ना, इहदी इक्को ही एग्जाम्पल आपां करांगे, इस तरीके दे ने। दे आर जस्ट लाइक अ फिश लाइक बॉडी, स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी, बट दे आर नॉट फिशेस। ठीक है, फिशेस आपां कित्थे पढ़दे हां? ट्रू फिशेस इन द वर्टिब्रेटा। क्लियर? तो ये अंदर सिफेलोपोडा नूं आपां ट्रू कह सकते हैं, ट्रू कॉर्डेटा। क्यों ट्रू नहीं? ट्रू इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, वी कैन से कि दे आर हैविंग द बेस्ट फीचर टू रिप्रेजेंट द कॉर्डेटा। क्लियर? यानी कि इन्हां दी जिहड़ी नोटोकॉर्ड है वो सिर तो लैके टेल तक थ्रू आउट द लाइफ, एम्ब्रियोनिक फॉर्म तो लैके एडल्ट फॉर्म तक परसिस्ट करती है, ना ही तो वो खत्म होंदी है, ना ही वो किसी होर चीज़ के अंदर कन्वर्ट होंदी है। सो दे आर कॉल्ड एज द सिफेलोकॉर्डेटा। ਇਹਦੇ अंदर ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ही एग्जाम्पल करांगे। द एग्जाम्पल इज ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंसलेट। एग्जाम्पल इज ब्रेंकियोस्टोमेटा। ब्रेंकियोस्टोमेटा that is also called as, ये दूसरे नाम ने बेटे, we have is lancelet and the second name is amphioxus. Second another name is amphioxus and it is also known as lancelet. Lancelet ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਸੂਈ ਵਰਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖਾ, lancelet just like a needle। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਹੀ ਦੋ ਨਾਮ ਹੋਰ ਨੇ, तो आप टोटल इनू कह दें BAL, रट्टा मारना सौखा। ब्रेंकियोस्टोमेटा, एम्फीऑक्सस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंसलेट। ठीक है, तो इन्हों का मेन फीचर की हो गया, नोटोकॉर्ड है जिहड़ा वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है, हैंस देयर नेम इज। कोई ब्रेन नहीं होंदा, नोटोकॉर्ड दी नर्व कॉर्ड है जिहड़ी वो थ्रू आउट लाइफ रहिंदी है। फिरेंजियल स्लिट्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट है,
टेल है जिहड़ी वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहिंदी है, ठीक है, ज़्यादा फीचर्स नहीं करने, ठीक है। एक चीज़ होर बेटे इत्थे वी हैव इज वन मोर टू रिकोगनाइज, वो आप करांगे नैक्सट दे अंदर, जो कि एक्सटिंक्टेड फॉर्म्स ने, पर फिलहाल आप फाइलम 11th इज कॉर्डेटा एंड 2 सब फाइलम्स आप कर ले, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा दे अंदर सिर्फ लार्वल फॉर्म दे अंदर अपीयरेंस है, सिफेलोकॉर्डेटा दे अंदर हेड टू टेल नोटोकॉर्ड है जिहड़ी वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल भी आप कर ली, जो बेसिक इन्हां दा करना सीगा वो अपने कोल यही है, ठीक है। हुण अपने कोल मैं थोनू एक डिफरेंस दे रही हाँ, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट करना है, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, फ्लो चार्ट लर्न करना है, डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स लर्न करना है। हुण आपां चलदे हां वर्टीब्रेटा दे फ्लो चार्ट की तरफ। वर्टीब्रेटा दे अगर इन जनरल मैं फीचर्स दसां तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोल सारे हायर ऑर्डर फीचर्स प्रेजेंट है, all the features they have is the higher order, well developed, we can say excretory system is there, सर्कुलेटरी सिस्टम च हार्ट बनना शुरू हो गया, चाहे वो 2 चैम्बर्ड आया, चाहे वो 3 चैम्बर्ड आया, चाहे वो 4 चैम्बर्ड आया। डाइजेस्टिव सिस्टम है जिहड़ा वो कंप्लीट है, तो वी हैव इज सो गुड फीचर्स, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम इज प्रेजेंट, हार्मोन्स बनने शुरू हो गए, स्केलेटल सिस्टम इज एंडोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो वर्टीब्रेट्स दे कोल सब तो एडवांस्ड फीचर्स आ गए, क्लियर। इत्थों तक अपने दोनों फॉर्म्स की पढ़िया, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर ऑल आर मैरीन, सब पानी चों ही डेवलप होए, क्लियर। वर्टीब्रेटा नूं जदों आपां फर्दर डिवाइड करते हैं तो आपां 2 दे अंदर डिवाइड कर दिंदे आ, एगनैथा, इफ यू रिमेंबर तो मैं क्या सी, जॉलेस एनिमल्स, एंड गनैथो स्टोमेटा, जॉड माउथ, जिन्हां दे माउथ दे अंदर जॉ प्रेजेंट होए, दिस इज जॉलेस। एग्जाम्पल इज साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा इज द एग्जाम्पल। हुण सुनो बेटे, इत्थे अपने कोल जिहड़े एगनैथा ने ना, इन्हां नूं इनीशियली 2 क्लासेस दे अंदर डिवाइड किया सीगा, ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। मैं नाम लिख रही हाँ, फर्स्ट नेम इज ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड सेकेंड इज साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रैकोडर्मी है जिहड़ा वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दे आर एक्सटिंक्टेड, इस करके बुक्स के अंदर इन्हां दा खास कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो मैं इस करके दस्सिया, समटाइम्स नीट के अंदर ये पूछ सकते हैं कि अगनैथा नूं इनीशियली 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया सीगा, उन्हां चों किहड़ा एक्सटिंक्टेड फॉर्म है, किहड़ा हजे भी प्रेजेंट है। तो साइक्लोस्टोमेटा हजे भी प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ऑस्ट्रैकोडर्मी जिहड़ी क्लास है वो एक्सटिंक्ट क्लास है, ठीक है। ऑस्ट्रैकोडर्मी दे अंदर अगर आप एग्जाम्पल करना है तो आप करांगे सिफेलेप्सिस, ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल इज सिफेलेस्पिस, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, सिफेलेस्पिस, ओनली 1 एग्जाम्पल, ठीक है। अदरवाइज अगर ये छड्डोगे भी तो इट डजेंट मैटर, बट अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ पूछी जा सकती है, दैट इज ऑस्ट्रैकोडर्मी दे एक्सटिंक्ट। एंड नेक्स्ट इज अगनैथा दे अंदर है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा दे अंदर बेटे दे आर जस्ट लाइक फिशेस, दे आर नॉट ट्रू फिशेस, दे हैव इज द माउथ, आप ये कह सकते कि इन्हां दे लिप्स के ऊपर ही टीथ लगे हुए होंगे हैं, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ईल लाइक बॉडी। ईल लाइक बॉडी का मतलब की है लंबी जी बॉडी प्रेजेंट है, एंड इन्हां दे कोल नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ जिहड़ा है परसिस्ट नहीं करता, बट इन्हां दे अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो साइक्लोस्टोमेटा है
ਇਹਨਾਂ ਨੇ वर्टिब्रल कॉलम बनाना शुरू करता, यानी कि इन्होंने बनाना शुरू किया, ना तो पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनाया ना ही पूरी नोटोकॉर्ड खत्म की। क्लियर, इन्हों के कोल दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। क्लियर है, तो अपने कोल की आ गया अग्नैथा के अंदर राउंड माउथ फिशेस जिदे अंदर ईल लाइक बॉडी है। इन्हों के कोल एक चीज़ होर इंपॉर्टेंट है, फिन्स होंगे बेटे फिशेस के कोल। फिन्स की होंगे जिवें अपनी अपेंडेजेस ने फिशेस नूं तुसीं पानी के अंदर देखे होने कि एक अगर शार्क कदे टीवी च देखी हो तो एक चीज़ है वो कटदी हुई आती है अगे नूं, पंख टाइप स्ट्रक्चर कह लो, ठीक है, तो उन्होंने फिन्स कहते हैं। इन्हां दे कोल जिहड़े फिन्स हुंदे ने ना, दे आर अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड फिन्स दा की मतलब, पेयर्ड फिन्स दा की मतलब है अगर एक बॉडी की डॉर्सल सरफेस ते है तो उहदे वर्गा दूजा बॉडी की वेंट्रल सरफेस ते प्रेजेंट है, ठीक है। इन्हां दे कोल सारे ही अनपेयर्ड है, कोई डॉर्सल सरफेस ते है, कोई वेंट्रल सरफेस ते है, ठीक है। द मेन पॉइंट इज दे हैव अनपेयर्ड फिन्स इन देयर बॉडी, ठीक है। तो ये की करते हैं, इन्हां दा मेन बेसिक फीचर की है, ये फिश ये जिहड़े ने किसी दे नाल अटैच हो जाते, जिवें मान लो मेन फिश की बॉडी है, ये अपने दंद उहदे अंदर गड़ा देंगे है तो उहदी बॉडी चो ही स्क्रैप कर करके स्किन खाते रहते हैं, ब्लड भी कट देंगे हैं ईवन समटाइम्स। तो दे आर साइक्लोस्टोमेटा, राउंड माउथ फिशेस, ठीक है। जो वो फिशेस जिन्हों का माउथ है जिहड़ा वो राउंड होए, तो प्रिमिटिव फॉर्म है, ईल लाइक बॉडी है, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होंगे, एंड इन्हां दी स्किन है जिहड़ी वो बहुत ही सॉफ्ट है, जिहदे उपर म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंदे ने। एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं हुंदा, दे डू नॉट हैव द एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन देम, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दे अंदर गिल्स ने जिहड़े वो 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। 5 to 16 गिल्स दे पेयर्स दे आर प्रेजेंट, ठीक है। हुण दोबारा देख लो एक बारी। Agnatha is the class which includes jawless animals. Example is Cyclostomata. ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ Ostracodermy, that is extincted nowadays, ठीक है। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਰੀਨ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਇਲੋਂਗੇਟਡ ईल लाइक बॉडी। ईल लाइक मतलब लॉन्ग बॉडी, ठीक है, पतली जी सिलेंड्रिकल जी बॉडी है। माउथ के अंदर अगर आप गल करिए तो लिप्स ते ही टीथ ने जिहड़े सारे पासे टीथ लगने शुरू हो जाते हैं, एंड किसी भी चीज़ के नाल लिविंग बॉडी के नाल अटैच होके उहदियां स्क्रैपिंग्स खांदी है। दैट इज़ वाई ये एडवांसमेंट वाल जा ही नहीं पाए हैगे, ठीक है। इन्हां दी बॉडी के उपर म्यूकस प्रेजेंट होंदे, तो ये बहुत ही गंदी जी स्लिपरी जी अपीयरेंस दिंदे हैं कि मतलब अगर सपोज समटाइम्स किसी एनीमल ने इन्हों खाया भी, ठीक है, तो इन्हां दी बॉडी की म्यूकस करके वो एनीमल इन्हों बाहर भी माउथ चों कढ़ सकता है। सो दे आर वेरी अगली इन द लुक, ठीक है, क्योंकि म्यूकस इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। क्लियर, तो आगे दोबारा सुनो। ईल लाइक बॉडी है, नो पेयर्ड फिन्स आर देयर, एंडोस्केलेटल है जिहड़ा वो कार्टिलेजिनस है, नोटोकॉर्ड है जिहड़ी वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट है। फिर तुसी कहोगे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो इनू आप वर्टिब्रेटा के अंदर क्यों रखिया? वर्टिब्रेटा के अंदर तो वही आने चाहिए ना जिन्हां च वर्टिब्रल कॉलम बन गया, बट इन्होंने वर्टिब्रल कॉलम बनाना शुरू करता सीगा, बट वो वर्टिब्रल कॉलम एडवांस्ड फॉर्म के अंदर नहीं बना पाए। क्लियर, नो पेयर्ड फिन्स, eel like body, all are marine, mucus glands are present, mouth is round mouthed, जड़ा mouth is round, having the teeth on the lips। clear है बेटे, आप ये कह सकते हैं। and they are jawless animals जिन्हां दे अंदर notochord है जिहड़ी that is persistent throughout the life of the animal, which is not fully replaced by the vertebral column। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम बनना शुरू हो जाता है, बट वो पूरी तरह नोटोकॉर्ड नू रिप्लेस नहीं कर पाया सी, क्योंकि हजे आप वर्टिब्रेटा बनन दी शुरुआत च, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द वर्टिब्रेट्स। तो आप देखो पिछों दी पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी चीज़ एकदम नहीं बनती, उन्होंने बनन च हमेशा टाइम लगता है। क्लियर है, एवोल्यूशन होंदा है देन। क्लियर, फिर अपने को आ जाओ ग्नैथोस्टोमेटा। Gnathostomata is further divided into two types. One is Pisces
Another is tetrapoda, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ tetrapoda ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ amphibians, reptiles, aves and birds, oh sorry mammals, aves and birds they are same। and Pisces ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, chondrich thighs and ostrich thighs, ठीक है। chondrich thighs and ostrich thighs, chondrich thighs and ostrich thighs। आज आप Pisces पढ़ांगे, then next coming classes के अंदर आप tetrapoda पढ़ांगे, ठीक है। तो first I am going to start with Pisces। तो बेटे आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ साइक्लोस्टोमेटा तक सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी डाउट है अपने नोट्स रीड कर लो, NCERT बुक रीड कर लो। इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट तो आप ਉਹਨੂੰ क्लियर कर लांगे। क्लियर, सेंड मी द डाउट्स देन आई विल क्लियर योर डाउट्स। अगला है बेटे, अगर मैं गल करा ग्नैथोस्टोमेटा, पहला वर्टिब्रेटा, उस तो पहले कॉर्डेटा, कॉर्डेटा दे अंदर आया वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा दे अंदर आया ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथो का मतलब जॉड, स्टोमा का मतलब माउथ। दो ਇਹਦੇ अंदर कैटेगरीज ने टेट्रापोडा एंड पाइसेस। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पाइसेस। की हो गया? Pisces। Pisces is further divided into two, chondric thighs and ostrich thighs। पहले मैं स्टोरी दस दी हाँ भी फिश किवें दी हो सकती है, then I'll move on, ठीक है। हुण देखो आपां ने अगर मैं एक जनरल फिश ड्रॉ करा जो आपां तुसीं जनरली अपने सराउंडिंग्स दे अंदर देखदे हो, देखो शार्क तो आपां नहीं देखते ना अपने सराउंडिंग्स दे अंदर, तो अगर मैं एक जनरल फिश की बॉडी ड्रॉ करा तो आपां कुछ एवें दी फिश है जिहड़ी वो ड्रॉ करते हैं। जनरली आपां नूं फिश की बॉडी के उपर फिन्स देखने को मिलते हैं। दीज आर फिन्स, अगे भी पिछे भी होंगे हैं फिन्स। इन्हां नूं कहंदे अगे वाले नूं पेक्टोरल डॉर्सल फिन, पेक्टोरल फिन, डॉर्सल मतलब ऊपर प्रेजेंट है बॉडी दे। नीचे अपने को होंदे ने एनल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स भी कह देंगे हैं, ठीक है, वेंट्रल फिन्स। पिछे होंगे कॉडल फिन, टेल वाला फिन, ठीक है। फिशेस दे कोल फिन्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो शार्क है चाहे वो लोअर फिशेस है। कई फिशेस के अंदर आप एवें दे फिन्स देखते हैं, अगर तुम गूगल करके देखोगे यही फिन्स ने जो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो वो फिश जो पानी के अंदर जंप मारती है तो एवें लगता है कि वो उड़ रही है, इस करके उन्होंने फिशेस को फ्लाइंग फिशेस भी कह देंगे हैं, ठीक है। हुण तक आप पिछों दे की पढ़ के आए, आपने साइक्लोस्टोमेटा दे अंदर, although cyclostomata is not a true category of the fishes but they had fins, ठीक है। आपा साइक्लोस्टोमेटा दे अंदर क्या कि उन्होंने दे कोल पेयर्ड फिन्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट नहीं होंदे एंड उन्हों दी बॉडी है जिहड़ी वो कार्टिलेज दी बनी हुई है। कार्टिलेज इज द मटीरियल, कार्टिलेज इज अ सबसटेंस विच इज सॉफ्टर दैन द बोन्स, जो कि अपनी बॉडी के अंदर ईयर्स, देखो आप ईयर्स नूं फोल्ड कर लैंदे आ, नोज का अगला हिस्सा फोल्ड हो जाता है, दैट इज अ सॉफ्ट मटीरियल। मतलब बोन्स दी बिगनिंग शुरू हो चुकी है, अगे बोन्स बननगियां, लेकिन क्योंकि ये पहले आ गया वर्टिब्रेटा के अंदर एक कैटेगरी पहले आ गई, तो इन्हां दे अंदर जो फर्स्ट पाइसेस आई कार्टिलेजिनस, तो इन्हां ने बोन्स नहीं बनाया, कार्टिलेज बनाया। बट इन्हां दी बॉडी इन्नी मैसिव है, लाइक शार्क, इंडियन शार्क एग्जाम्पल देवां तो ये बंदे नूं भी ईट कर सकती है। इन्हां दा इन्ना स्ट्रोंग सॉलिड कार्टिलेजिनस सिस्टम है कि दे कैन ईट द ह्यूमन टू, ठीक है। मतलब इन्ना स्ट्रोंग शिकार है जिहड़ा ये कर सकदियां ने, दे आर स्ट्रोंग प्रेडेटर्स। क्लियर है। हुण फिश की जनरल बॉडी देखिए तो कोई भी फिश है उहदी बॉडी हमेशा स्ट्रीमलाइंड बॉडी होंदी है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब अगों पिछों स्ट्रीमलाइन, अगों पिछ मतलब विचालों दी मोटी, साइड्स तो पतली। एवें क्यों?
क्योंकि इन्होंने पानी के अंदर तैरना है तो इन्हों की बॉडी देखो हुण बर्ड्स की बॉडी भी एवें ही होंदी है, उन्होंने उड़ना होंदा है, इन्होंने तैरना है तो कोई ना कोई स्पेशल फीचर हो गया ना, वो करके इन्हों की बॉडी कुछ एवें दी होंदी है। ठीक है, सैकेंड इन्हों की बॉडी के उपर स्केल्स प्रेजेंट होंदे ने, मतलब एवें दियां स्ट्रक्चर्स अगर तुसी जनरली फिश देखते हो तो वो उपर एवें दे स्केल्स बने होंदे हैं। दीज आर द स्केल्स प्रेजेंट होंदे फिशेस दे कोल। हुण जो ये स्केल्स ने ये आप ऑस्टिच थाइज के अंदर सेकेंड क्लास ऑफ फिशेस के अंदर तो बड़े आराम नाल देख लैंदे आ, लेकिन कॉन्ड्रिच थाइज के अंदर आप स्केल्स ने जिहड़े उन्होंने आराम नाल नहीं देख पाते, क्योंकि उन्होंने बॉडी है जी बहुत मैसिव है, स्केल छोटे हो जाते हैं जिहदे करके स्केल्स ने जिहड़े आपां नूं प्रॉपरली नहीं दिखते। जदों आपां गुरुद्वारा साहब के अंदर जाने आपां जिहड़ियां उत्थे बोनी फिशेस हुंदियां ने छोटियां छोटियां फिशेस, उन्होंने अंदर आप स्केल्स ईजीली देख पाने, उन्होंने बॉडी के उपर डिज़ाइन है जोड़ा वो ईजीली देख पाने हो, बट इन्हों के अंदर जोड़ा वो डिज़ाइन है बॉडी के उपर स्केल्स ने वो नहीं दिखते। क्लीयर है, ये तो हो गए इन्हों के जनरल फीचर्स। चाहे वो कोई भी फिश है वो बॉडी के तीन फीचर्स जरूर होंगे, स्केल्स का प्रेजेंट होना, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होना तो फिन्स का प्रेजेंट होना। चाहे वो फिन्स पेयर्ड है चाहे वो फिन्स पेयर्ड नहीं है, दैट डजेंट मैटर, बट फिन्स शुड बी देयर। ठीक है, बट ਜਿਹੜੇ साइक्लोस्टोमेटा ने उन्होंने कोल फिन्स प्रेजेंट है बट बाकी फीचर्स नहीं प्रेजेंट। इस उन्होंने बॉडी ईल लाइक कही सीगी आपां ने, दैट इज वाई दे आर नॉट द ट्रू काइंड ऑफ द फिशेस। एम आई क्लीयर? नाउ हुण आपां इन्हां दी पाइसिस दी फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द कार्टिलेजिनस फिशेस ओहदे वल चलदे हां। वी विल मूव टुवर्ड द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेस। तो कार्टिलेजिनस फिशेस दी अगर मैं गल करा तो दे आर द जॉड एनिमल्स। ठीक है, जॉड एनिमल्स हो गए ना, जॉड एनिमल्स का मतलब की हो गया कि दे हैव इज द जॉज प्रेजेंट इन देयर बॉडी। ठीक है, तो जॉज आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स। ये अंदर अपने को फर्स्ट आ गया कार्टिलेजिनस फिशेस, और जिन्हां दा बॉडी है जिहड़ी वो सॉफ्ट बॉडीड सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स दी बनी हुई है, मतलब दे आर नॉट हैविंग द ट्रू फॉर्म ऑफ द बोन्स इन देयर बॉडी। ठीक है, तो आप फर्स्ट करते हैं पाइसिस। पाइसिस के अंदर ऑस्टिच थाइस, कॉन्ड्रिच थाइस, पाइसिस के अंदर फर्स्ट इज कॉन्ड्रिच थाइस। अगर मैं दी एग्जाम्पल दसा तो एक अपने को आ गई शार्क, स्कोलियोडॉन कहते हैं उन्होंने, इंडियन शार्क का नाम है स्कोलियोडॉन। एग्जाम्पल इज स्कोलियोडॉन। बाकी एग्जाम्पल्स के अंदर है बेटे ट्राइगॉन, टॉर्पीडो, एक अपने को प्रिस्टिस, शायद आई हैव इज द अनदर एग्जाम्पल of torpedo is electric ray, trigon हाँ one is pristis। एदा माउथ, ए वाली फिश का माउथ इज समवॉट कि उहदे मूँह के ऊपर तलवार लगी हुई है, दिस इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ट्राइगॉन एंड टॉर्पीडो जिहड़ियां फिशेस ने इन्हों ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिक रे फिश एंड स्ट्रिंग रे फिश भी कहने हैं। ट्राइगॉन टॉर्पीडो इज इलैक्ट्रिक फिश, इलैक्ट्रिक रे फिश, एंड दिस इज स्टिंग रे फिश। मतलब इन्हां दे कोल कुछ स्पेशल फीचर्स भी हुंदे ने अपने आप नूं प्रोटेक्ट करन लई। लाइक टॉर्पीडो दे कोल कुछ इलैक्ट्रिक ऑर्गनस हुंदे हैं। टॉर्पीडो कुछ एवें दी फिश है, एवें मतलब व्हेन वी विल टच द बॉडी ऑफ द एनिमल तो वो चो करंट आता है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन लई है। स्ट्रिंग रे का मतलब है कि वो बॉडी चो कुछ स्ट्रिंग निकलूगा फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, तो दे हैव इज अ डेवलपमेंट। हुण अगर आप स्कोलियोडॉन की गल करिए, प्रिस्टिस के माउथ के उपर कंडियां वर्गियां स्ट्रक्चर्स ने तो दूसरे नूं मार सकती हैं। ठीक है, मतलब ये सारिया ही डेंजरस काइंड ऑफ द फिशेस ने। इवन शार्क इज ऑल्सो द डेंजरस काइंड ऑफ द फिश। नाम सोना है कॉन्ड्रिच थाइस, सॉफ्ट बोन्स। ठीक है, बट दे कैन ईट द ह्यूमन।
ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਬੋਨਡ ਨੇ ऑस्ट्रिच थाइज, ह्यूमन कैन ईट them, देखो one can eat the human, another fish human can eat, ठीक। तो कॉन्ड्रिच थाइज ਦੀ अगर ਆਪਾਂ जनरल गल करिए बेटे ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਸ਼ेस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ मैंने शार्क ਦੀ बॉडी बनाई, दिस इज शार्क, शार्क ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਹੈ ਉਹ ਵੈਂਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जनरली अपना माउथ टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब अगे लग्या होना, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਾਊਥ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਂਟਰਲ, देखो डायग्राम तो भी क्लियर है, ਵੈਂਟਰਲ। ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ देखो ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਸ਼ेस ਜਦੋਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਓਂਸੀ ਲਈ एयर ਬਲੈਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਕ ਨਾ ਕਰਨ। एयर ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ एयर फिल हो जाती है, वो पानी के अंदर ऊपर आए तो ऊपर आना चाहते हो ऊपर आ सकते, उस ब्लैडर की हेल्प नाल नीचे जाना चाहते हैं तो नीचे जा सकते। शार्क के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं हुंदा, तो अगर तुसीं इहनूं देखोगे तो ये हर टाइम तैरती रहती है। अगर ये रुक गई कदे तैरना तो इट कैन सिंक एट द बॉटम ऑफ द सी ऑल्सो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज अगर आपां ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੇਲਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਕੇਲਸ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕੌਂਡਰਿਚ ਥਾਈਜ਼ ਐਂਡ ऑस्ट्रिच ਥਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਡਰਿਚ ਥਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਕੋਇਡ ਸਕੇਲਸ। ਪਲੇਕੋਇਡ ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੇ ਸਕੇਲਸ ਨੇ, ਪਲੇਕੋਇਡ ਸਕੇਲਸ ਆਰ ਪਲੇਕੋਇड, नोन एज प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ऑस्ट्रिच थाइज ने सेकेंड कैटेगरी ऑफ द फिशेस, ऑस्ट्रिच थाइज दे अंदर जो स्केल्स है दे आर दिस टाइप, राउंड राउंड राउंड, दे विल लुक लाइक दिस ऑन द बॉडी ऑफ द फिश, जिवें मैं पहले बनाया सीगा, दे विल लुक लाइक दिस ऑन द बॉडी ऑफ द फिश। और अदरवाइज उन्होंने सेकेंड शेप की हो सकती है कुछ ऐना बस एवें, इन्हां दी तरह शार्प नहीं होंगे। देयर स्केल्स आर कॉल्ड एज प्लेकॉइड स्केल्स, क्लियर। सेम फर्स्ट फीचर कहूँगे तो यह मैरीन ने हजे बोन्स बननिया शुरू नहीं हुई। नोटोकॉर्ड है जेड़ा दैट इज अगैन नॉट कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो अपने कोल की आ गया, बॉडी है जेड़ी वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, बॉडी दे पार्ट्स ने हेड, ट्रंक एंड टेल। बॉडी दे अंदर फिन्स ने जेड़े वो प्रेजेंट ने। हुण वो फिन्स ने जेड़े इन्हां दा एक होर स्पेशल फीचर है बेटे, फिन्स ने जेड़े मेल शार्क दे कोल जो एनल फिन्स है, पिछे जेड़ा फिन है ना, पिछे जेड़ा फिन है मेल शार्क दे कोल जो एनल फिन है उत्थे क्लैस्पर्स एक ऑर्गन है, क्लैस्पर्स, दे आर जस्ट लाइक द पेनिस इन द मेल्स। क्लैस्पर्स है, ये फीमेल शार्क कोल जांदा है, ओदी ਜਿਹੜੀ फीमेल की कपलेटरी ओपनिंग है उन्होंने खोलता है ਉਹਦੀ हेल्प नाल एंड अपने स्पर्म्स ਉਹਦੇ अंदर इंजैक्ट कर दिंदा है। यानी कि इन्हां दे अंदर ਜਿਹੜੀ फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होंदी है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट कह सकते हो कि डेंजरस टाइप ऑफ द क्रिएचर्स ने, ये बहुत सीरीयस टाइप ऑफ द क्रिएचर्स भी ने। देखो शार्क है, वो डायग्राम तो ही क्लीयर हो रहा है, कदे हसदी नहीं होनी है ना। आप जनरल फिशेस देखते हैं, दे आर सो सॉफ्ट, है ना। तो ये शार्क इज़ वेरी सीरीयस। ये कहती है कि मेरा बेबी है अगर मैं एग पानी च छड्डूंगी तो उन्होंने कोई खा ना जाए, इस करके ये उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ही डेवलप करती है। बट इन्हां दी ते ह्यूमन दी डेवलपमेंट च डिफरेंस है। ह्यूमन दी डेवलपमेंट के अंदर मदर बच्चे नूं नरिश करती है, अपने कोल प्लेसेंटा प्रेजेंट हुंदा है जिहदे नाल अपनी मदर आपां नूं नरिश करती है। जदों आपां मदर दे वॉर्म दे अंदर हुंदे आ, ये अपने बच्चे नूं उवें दी कोई मैम्ब्रेन प्रोवाइड नहीं करते। दे आर कॉल्ड एज एनएमनियोइड्स। एनएमनियोइड्स का मतलब है जिन्हां कोल कोई मैम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट हुंदी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन द बॉडी ऑफ द मदर। वी आर एमनियोइड्स, अपने बहुत 4 मैम्ब्रेन्स बनदियां ने जिन्हां नाल आपां नूं प्रोटेक्शन मिलदी है मैमल्स नूं, ठीक है। तो इन्हां दे एग कोल वो सारी पावर हुंदी है कि अपने आप ही डेवलप हुंदा जांदा है। जदों मतलब पूरा फुल फ्लैश पैदा होने वाला बच्चा बन जाता है तो इन्हां दी बॉडी चों बाहर आ जाता है, ठीक है। दैट इज़ बेबी शार्क, आप जिन्होंने कह रही है बेबी स्कोलियोडॉन। तो इन्हां दी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। अपेंडेजेस के अंदर इन्हां कोल फिन्स प्रेजेंट ने। फिन्स
ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਸ਼ਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲੈਸਪਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਵਿਮਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੀਕੋਇਡ ਸਕੇਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਕਾਰਟਿਲੇਜਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਡਰਿਚ ਥਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਵੈਂਟਰਲ ਮਾਊਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟਿਚ ਥਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਵੈਲਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਬਲੈਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਚੈਂਬਰਡ ਹੈ। cranial nerves, ब्रेन बनना शुरू हो गया, ठीक है। एंड सेंसरी ऑर्गन्स ने जेड़े इन्हां दे बहुत ही शार्प हुंदे ने, मतलब ऑल्फैक्शन सेंस ऑफ स्मैल है जिहड़ी वो शार्प हुंदी है। एक्सक्रीशन लई इन्हां दे कोल यूरियोटैलिक ने, रिप्रोडक्शन लई सेक्सेस आर सेपरेट एंड सम आर ओवीपैरस एंड सम आर वीवीपैरस। लाइक मैं शार्क दी एग्जांपल दित्ती तो शार्क इज वीवीपैरस, बट सम ऑफ देम आर ओवीपैरस ऑल्सो। बॉडी का टैंपरेचर है जिहड़ा वो वेरीएबल है, इस करके इन्हां नूं आपां पोइकिलोथर्मल एनीमल्स भी कहने आ, ठीक है। कॉन्ड्रिच थाइज ने जिहड़े दे आर मैरीन एनिमल्स, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्ड्रिच थाइज। ऑस्ट्रिच थाइज दे फीचर्स ने जिहड़े दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।